हेलो जी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो जो लेकर आई हूँ, बहुत ही आप लोगों के लिए ये मैं इन्फॉर्मेटिव है। और इसको आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और एक एक स्टेप इसकी ध्यान से सुनिएगा कि मैं आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू क्या बताना चाह रही हूँ। इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को इतना ही बताना चाह रही हूँ, इसको बिल्कुल ध्यान से सुनना। सबसे पहली चीज़ तो ये कि जब भी हम अगर यूट्यूब पर काम करना चाह रहे हैं तो हमें सबसे पहले अपनी कंसिस्टेंसी और रेगुलरिटी बना के रखनी पड़ेगी। इसमें क्या होता है कि जब हम और ये मैं जो अपना वीडियो लेकर आई हूँ, ये अपने छोटे भाई बहन न्यू क्रिएटर्स के लिए लेकर आई हूँ। ज़रूरी भी उन्हीं के लिए रहता है, क्योंकि जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं उनको हमारी इन नॉलेजों की ज़रूरत नहीं है, वो तो खुद हम लोगों को नॉलेज देते हैं। लेकिन मैं अपने छोटे भाई बहनों न्यू क्रिएटर्स के लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ। उनको इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है, हमें भी ज़रूरत रहती है। मैं भी अपने बड़े जितने भी यूट्यूबर्स हैं उन लोगों के वीडियो देखकर स्टडी करती हूँ, उन्हीं से मुझे जानकारियाँ मिलती हैं। हाँ, लेकिन अब मैं इस उस पर आ चुकी हूँ टाइम पर कि मेरे भी मोबाइल में नोटिफिकेशन आते हैं, जिनके ऊपर मैं आप लोगों के लिए जानकारी भरे हुए वीडियो और शॉर्ट्स बनाकर लेकर आती हूँ। और मेरा ये जो चैनल है ये टेक का चैनल है, जिसमें मैं आप लोगों के लिए रोज़ नए नए यूट्यूब के द्वारा दी गई नोटिफिकेशन के ऊपर, उनके द्वारा दी गई जानकारियों के ऊपर ही वीडियो और शॉर्ट्स बना के लेकर आती हूँ कि कौन सी जानकारी हमारे छोटे भाई बहनों यूट्यूबर्स के लिए हमको देनी है। 10 काम छोड़ के हमको ये बनाने पड़ते हैं। अगर ज़्यादा टाइम होता तो हम शॉर्ट्स में भी आप लोगों को लिमिट वर्ड्स में शॉर्ट्स बना के पोस्ट करते हैं। और जब हम लोगों को टाइम निकाल निकाल के इंफॉर्मेशन देनी है अगर, तो वीडियो बना के पोस्ट करने होते हैं। तो बस यही समझ लीजिए कि अगर हमको यूट्यूबर बनना है और चैनल पे अपनी कमाई करनी है, अपने चैनल को ग्रो करना है, बढ़ाना है दिन पर दिन, तो हमें अगर एक बार हमने ये पकड़ लिया कि हमको यूट्यूबर बनना है, तो हमें एक तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि ज़्यादा हमें भटकना नहीं है। क्या होता है, ये तो यूट्यूब है, बहुत सारे यहाँ यूट्यूबर्स हैं, तरह तरह के सब्जेक्ट पर वीडियोस बनते हैं। तरह तरह के सब्जेक्ट पे यूट्यूब्स के लिए वो लोग वीडियोस बना के कंटेंट बना के पोस्ट करते हैं। कई लोग होते हैं जो मोटिवेशन बढ़ाने के लिए वीडियोस पोस्ट करते हैं, और कई लोग ऐसे होते हैं कि एक साइड तो हमारा मोटिवेशन बढ़ाने की बात करते हैं, दूसरी साइड में वो कहीं ना कहीं हमें उन्हीं टॉपिकों पर डाउन भी करते हैं। डबल तरीके की बातें होती हैं कि आप हमको ये भी ज्ञान दे रहे हैं कि ऐसे कर लो ऐसे कर लो, दूसरी जगह उसी सेम कंटेंट पर वो डाउन भी कर देते हैं। इससे ऐसा नहीं होता है, आप ऐसा करिए, इस नंबर पे ऐसा करना, हम आपका ये बढ़ा देंगे वो कर देंगे। तो ये क्या हो गया, डबल वाली बात हो गई कि एक जगह तो आपने हमको ये नॉलेज दे दी कि आपको यूट्यूबर बनना है, आपको ये चीज़ें यूज़ करनी है, इस तरीके से आप अपने चैनल को बढ़ा सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं। और वहीं लास्ट में थोड़ा सा ये बोल दिया कि इस तरीके से आपका काम नहीं हो पाएगा, तो आप लोग ऐसा करिएगा, हम हेल्प करेंगे। मतलब टोटल मिला के वही बात पैसे पर आ जाती है। ठीक है, तो हमको क्या करना है कि इन तरीके की चीज़ों में नहीं पड़ना है। ज़्यादा वीडियोस हम इधर उधर भटक के देखेंगे, कोई मतलब नहीं बनता। हाँ, हमको नॉलेज लेनी है। कोई आपके बहुत ही खास यूट्यूबर ऐसे हों जिनके अंडर में आप, उनकी जानकारी आपको अच्छी लगती है कि हाँ, हम मोटिवेशन हमको मिलता है उनसे, आप उनसे स्टडी करिए, उनके वीडियोस देखिए, क्योंकि वीडियो में ही काफ़ी चीज़ें हमको इतनी नॉलेजेबल मिल जाती है कि अलग से क्लासेस और ये सब लेने की ज़रूरत मुझे नहीं लगता कि पड़ती है। दूसरी चीज़ ये है कि आप अगर यूट्यूबर बन रहे हैं, आपने चैनल बना लिया, आप अपने कंटेंट बना रहे हो, तो इतना सब कुछ तो आपको आ ही गया। अब आपको यूट्यूब पर एक प्रॉब्लम ये आती है, क्वेश्चन ये उठता है कि कभी कभी एकदम परेशान हो जाते हैं कि भाई आजकल ये हो रहा है कि हमको अपना चैनल जो है वो कराना है मोनोटाइज। अब मोनोटाइज के तो दो क्राइटेरिया होते हैं कि अगर आपने शॉर्ट चैनल और लॉन्ग, एक ही चैनल पे कई बार ये क्वेश्चन उठता है कि हम शॉर्ट्स बनाएं या हम वीडियोस बनाएं। तो आप एक चैनल पे शॉर्ट्स और वीडियोस दोनों चीज़ें आराम से बना सकते हैं। शॉर्ट से क्या होता है कि हम कम समय में उसको बना पाते हैं, कुछ सेकंड्स का होता है। वीडियोस होता है वो आपको अपने शुरुआत में आप बनाएंगे 8 मिनट का 10 मिनट का, ऐसे बनाइए। कुछ वीडियोस आपको अपने
कुछ सब्जेक्ट ऐसे मिल जाते हैं हमें जिनके ऊपर हम बड़ी वीडियोस भी बना सकते हैं, इंफॉर्मेटिव होती हैं। अब बात ये आती है, शॉर्ट्स हम क्यों बनाते हैं? शॉर्ट्स इसलिए बनाते हैं क्योंकि वो काफ़ी सारे टॉपिकों पर बन जाते हैं, कम टाइम में बनते हैं, तो इससे हमको एक यूट्यूब पर लोगों के एंगेजमेंट मिल जाती है, उससे काफ़ी सारे हमको व्यूज़ मिल जाते हैं। और जब हमारे शॉर्ट्स के वजह से हमारी एक लाइव बन जाती है वीडियो में चैनल पर, तो फिर हमको वीडियोस भी बनानी चाहिए, क्योंकि हमको इसी की हेल्प से हमारे वीडियोस पर भी व्यूज़ आने लगते हैं। क्योंकि है तो हमारे चैनल के ही दोनों पार्ट। जब हमने शॉर्ट बनाया उससे हमारी एंगेजमेंट बढ़ गई, हमारे व्यूअर्स बढ़ गए, फिर हमको उसी चैनल पे लॉन्ग बना के डाल देने चाहिए। अगर शुरुआत में नहीं आ रहा है तो आप छोटी छोटी वीडियोस बनाइए। ज़्यादा नहीं बना पा रहे हैं, एडिटिंग भी करनी होती है, शुरुआत में इतनी नॉलेज नहीं होती, तो आप छोटी वीडियो बनाइए, जैसे कि 5-6 मिनट की वीडियो बना दी, फिर हमें उसको एडिट भी करना है, थंबनेल बनाना है, ये सब करना होता है। तो आप छोटी वीडियो से शुरुआत करिए। वो बनाई, वो डाली। अब आपने शॉर्ट्स बनाए, शॉर्ट्स बना बना के आपको इतना तो फेस वैल्यू आपके चैनल पर बनी जाती है, इतने व्यूज़ आ जाते हैं, सब्सक्राइबर भी बढ़ने लगते हैं, तो इतना आपकी नॉलेज हो जाती है, इतना लोग आपको जान जाते हैं कि आपकी वीडियोस पर भी व्यूज़ आने लगते हैं। लेकिन हाँ, ये है कि वीडियोस पे जो व्यूज़ आते हैं वो शॉर्ट्स की अपेक्षा कम आते हैं। शॉर्ट्स क्या है, छोटे होते हैं, रनिंग में ज़्यादा आ जाते हैं। वीडियोस जो होते हैं वो आपके सब्जेक्ट पर, जब उसकी चेकिंग होती है, सब्जेक्ट कैसा है, थंबनेल कैसा है, ये सब चीज़ें चेक होती हैं, उसके बाद ही वो उसी निश पर आगे भेजी जाती है। कितने लोगों को देनी है, कितने लोग उसे चॉइस करते हैं, ये सब चीज़ों के ऊपर। तो बात ये आती है कि कई लोगों का ये सोचना होता है कि भाई हम एक ही चैनल पर शॉर्ट्स और लॉन्ग बनाए कि नहीं, तो दोनों चीज़ें बनानी है। पहले आप शॉर्ट से ही शुरुआत कीजिए, जिससे शॉर्ट्स पर व्यूज़ आते हैं, लोग आपको पहचानने लगते हैं, फिर उसी चैनल पर आप धीरे धीरे वीडियोस बनाना चालू करिए। वीडियोस आप थोड़ा कम लंबाई का बनाएं स्टार्टिंग में, क्योंकि पता ही नहीं रहता सब्जेक्ट क्या है, उस पर हम कितना बना सकते हैं, कितना आप बोल सकते हैं, थोड़ा बोलने का तरीका होना चाहिए। धीरे धीरे ये चीज़ों में चेंज आने लगता है, तो इसीलिए दोनों चीज़ें आप बनाइए एक ही चैनल पर। हाँ, सब्जेक्ट का ये ध्यान रखिए कि जैसे आपका ये टैग का चैनल है, तो टैग के चैनल में आप क्या कर सकते हैं। टैग के चैनल में लॉन्ग वीडियो तो आप टैग के बनाएंगे ही। दूसरी चीज़, उसके जो शॉर्ट्स बनाएंगे उसमें आप टैग से संबंधित ही शॉर्ट्स बनाइए। लेकिन जब तक आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है, कई जगह इतना भटकाव दिया जाता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। कई लोग ये बोलते हैं जब तक चैनल मोनेटाइज नहीं है तब तक तो आप मिक्स तरीके के शॉर्ट्स बना सकते हो। वीडियोस तो हम एक ही तरीके के बनाएंगे एक ही सब्जेक्ट पर, तो शॉर्ट्स आप मिक्स बना के डाल सकते हो। इससे आपकी निश बढ़ती है, आपके व्यूवर्स बढ़ते हैं, आपकी फेस वैल्यू बनती है। और कई जगह पे लोग ये बोलते हैं कि भाई शॉर्ट्स आप ना केवल जिस सब्जेक्ट का आपका चैनल है उसी से रिलेटेड आप बनाइए शॉर्ट्स। और फिर कई लोगों का कहना ही होता है जब तक आपका चैनल मोनेटाइज नहीं तब तक आप ये चीज़ है कि मिक्स कंटेंट्स डाल सकते हैं। जब चैनल मोनेटाइज हो जाए तो आप इस चीज़ पे काम नहीं कर सकते, आपको एक ही सब्जेक्ट पे अपना चैनल रखना होगा। तो ये मेरा मानना ये है, जितने भी मैंने स्टडी अभी तक की है, लोगों का यही कहना है कि चैनल पर जब तक आपका मोनेटाइज नहीं है तभी तक तो आपको हेल्प की ज़रूरत है ना, व्यूज़ वगैरह की, अपने फेस वैल्यू बनाने की। तो आप अपने चैनल पर जो शॉर्ट्स हैं वो मिक्स्ड बना सकते हैं, बनाइए, पोस्ट करिए। अब सवाल ये आता है कि दिन में कितने शॉर्ट्स पोस्ट करने हैं, कितनी वीडियो पोस्ट करनी है। कई लोगों का होता है कि भाई स्टार्टिंग में नहीं बना पाते हैं ज़्यादा, और गैप करके बना दें ऐसा और वैसा। लाइव तो हम क्या है, कब आ पाते हैं लाइव पर, जब हमारे 50 के समथिंग सब्सक्राइबर हो जाते हैं, उसके बाद ही हम लाइव पर आ सकते हैं। तो उसके पहले हम क्या करें भाई, चैनल को ऐसे थोड़ी ना रख देंगे। तो उस पर हम क्या करेंगे कि शॉर्ट्स और वीडियो दोनों चीज़ें संग में बनाइए। वीडियो की लेंथ कम रखिए, सब्जेक्ट आपका जो चैनल है उससे रिलेटेड सब्जेक्ट चुनिए वीडियोस के लिए। 5 मिनट की, 6 मिनट की ऐसे बनाइए। बाद में जब आप अच्छे से, आपको एक्सपीरियंस हो जाए, तो कम से कम 15 से 20 मिनट की तो आप बनाइए ही बनाइए वीडियो। क्योंकि वॉच टाइम अगर हमको चाहिए रहता है तो वो हमको जितनी लंबी होगी वीडियो, तो इंसान उसमें कम से कम अगर पसंद आई तो 5 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 5 मिनट, 6 मिनट इतना तो पकड़ ही लेते हैं। तो इसलिए, और वीडियो आप दिन में कम से कम
एक दिन में एक ज़रूर डालिए, वैसे तो 2 का ज़्यादा बेटर रहता है। आप एक अपना हमारा जो ये एनालिटिक हम खोलते हैं वाईटी स्टूडियो में, उसमें ऑडियंस के कॉलम में दिखाया जाता है टाइमिंग कि आपकी ऑडियंस किस समय आपके लिए प्रेजेंट होती है आपके कंटेंट को देखने के लिए। बट जब तक हमारे चैनल पे हमारा जो कंटेंट है वो जब तक अच्छे से ग्रो नहीं हो जाते, तब तक हमारा ये वाला जो कॉलम है वो खुलकर नहीं आता है। ये धीरे धीरे ही खुलकर आता है। मेरा ही अभी लास्ट मंथ में ओपन हुआ है। तब तक हम कैसे पता करें कि हमारी ऑडियंस हमारे लिए कैसे अवेलेबल है? तो उसमें आप क्या करिए कि ना गूगल पे जाके भी सर्च कर सकते हैं। मैंने यही किया था, गूगल पे सर्च किया, उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लिया। ये कॉमन टाइम होता है मॉर्निंग से लेके रात तक का। तो मैं अपने रेगुलरिटी में 3 तो शॉर्ट्स पोस्ट करती और एक मैं वीडियो बनाती। ये मैं ज़रूर पोस्ट करती थी। अब ये है कि मेरा चैनल पे लाइव वगैरह लेने लगी हूँ, तो वीडियोस के लिए एक लाइव डाल देती हूँ वीडियोस के टाइम पे, एक वीडियोस के टाइम पे वीडियो डाल देती हूँ। मेरी जो ऑडियंस का पैराग्राफ खुलकर आया है कि सॉरी पैराग्राफ नहीं, ग्राफ खुलकर आया है कि आपकी ऑडियंस आपके लिए किस समय पे तैयार है आपका कंटेंट देखने के लिए, तो मेरे 2 टाइम ओपन होकर आए हैं। एक मॉर्निंग में 11:59 पर, एक शाम को 5:59 पर। अब मेरे 2 चैनल हैं, मेरे को दोनों पे वर्किंग करनी होती है। तो मैं क्या करती हूँ, पहले मैं फूड वाला जो मेरा चैनल है, फूड विद शर्मिला, तो उसमें मैं क्या करती हूँ कि मैं पहले 2 बजे डालती थी। जब मेरे को टाइमिंग नहीं मालूम थी, मेरे चैनल पे ऑडियंस का टाइमिंग ओपन होकर नहीं आता था, तो सभी जितने भी न्यू ये बोला जाता है कि आप अपने साथ के जो यूट्यूबर्स हैं उनके टाइम पर डाला करिए। आप ये देख लीजिए, जैसे अपन सब्सक्राइब करके रखते हैं, बेल आइकन को क्लिक करके रखते हैं, तो जैसे और लोगों का जब वीडियोस वगैरह पोस्ट होते हैं ना, तो अपने पास उनका नोटिफिकेशन आ जाता है। तो अपन को टाइमिंग का आइडिया लग जाता है कि ये लोग किस समय डाल रहे हैं। अपन का चैनल है, उससे रिलेटेड जब गिरते हैं वीडियोस, उस समय पे आप भी अपना पोस्ट कर सकते हो। तो मैंने अपना एक टाइमिंग सेट कर लिया था कि फूड वाले चैनल का मैं 2 बजे से पहले ही पोस्ट कर देती थी। और ये जो मेरा है टेक वाला, इसका मैंने शाम को टाइम बना रखा था 4 बजे के लिए, तो मैं 3 बजे कर देती थी। अब क्या है कि मेरे को जब ऑडियंस का टाइम पता चल गया है कि इस समय पे मेरी ऑडियंस होती है, तो उसमें टाइम ओपन होकर आया है। एक 11:59 का मॉर्निंग में और एक आया है 5:59 का शाम को। तो मैंने टाइम कंट्रीब्यूट कर लिया है। एक फूड वाला मैं मॉर्निंग में डाल देती हूँ और एक इसका शाम को डाल देती हूँ। और कंसिस्टेंसी और रेगुलरिटी आपको बना के रखनी पड़ेगी अपने चैनल के लिए। चाहे आप कितने भी बिजी हो, आप एक दिन पहले तैयार करके रख लो। कई बार क्या होता है, हम लोग तुरंत ही बनाने के चक्कर में रहते हैं, तो हम लोग कई इमरजेंसी आ जाती है, घर में कोई आ गया या कुछ काम लग गया, तो हम लोग अपने उस चीज़ को पोस्ट नहीं कर पाते। तो उसके लिए यही है कि हम एक दिन पहले सारी बना के सेट करके रख लें और केवल पोस्ट करने का काम रह जाए, तो हम उसके लिए रेगुलरिटी रख सकते हैं। तो मेरा मानना यही है कि आप अपने चैनल पे शॉर्ट्स और वीडियोस दोनों तरीके के डालिए, लॉन्ग, और दोनों पे कंसिस्टेंसी और रेगुलरिटी बना के रखिए। एक दिन पहले ही तैयारी कर लीजिए, क्योंकि मेरे साथ भी कई बार ये हो चुका है कि मैं कंसिस्टेंसी नहीं हो पाता, कई बार बीच में रेगुलरिटी नहीं, लेकिन हमारा क्या लाइव चालू हो गया है, तो अगर वीडियो नहीं पोस्ट कर पाते हम, तो उस वीडियो के टाइम पे हम अपना लाइव का वीडियो पोस्ट कर देते हैं, तो खाली नहीं जाता है। तो ये चीज़ें हमको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और इसी हिसाब से आप काम करके देखिए, रेगुलरिटी बना के रखिए, दोनों काम करिए। चैनल से संबंधित थंबनेल और उस पर टाइटल वगैरह बनाइए, और आपका काम अच्छे से होगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, ओम साई राम।